दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो सत्यनारायण महाराज की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे, सब कुशल मंगल ही होगा। तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनकी कुंडली में अक्सर राहु और केतु उनको परेशान करके रखते हैं और शनि की ढैया और साढ़े साती से भी वो काफ़ी परेशान और प्रभावित रहते हैं, जिसके कारण से उसके बने काम बिगड़ जाते हैं। कोई भी काम में उनको सफलता नहीं मिलती है, सही मार्ग नहीं पकड़ पाते हैं, रास्ते सही चुनते हैं लेकिन रास्ते को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आधे रास्ते में भटक जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। छोटी सी एक तिनके के कारण से उनके काम बिगड़ते हैं, लेकिन बिगड़ जाते हैं और किसी भी काम में उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। व्यापारिक वर्ग के लोगों को भी काफ़ी नुकसान का सामना उठाना पड़ता है, बड़ी बड़ी दुर्घटना से बचनी पड़ती है। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, अक्सर उनके साथ दुर्घटना होती रहती है। तो दुर्घटना गुरु चांडाल दोष के कारण से होता है। तो गुरु चांडाल क्या है, इनके बारे में भी हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कई कारणवश पारिवारिक जीवन में भी कलह कलेश अक्सर देखने को मिलता है। प्रेम प्रसंग में भी उनको सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो क्यों नहीं होती है, इन पे भी हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो शिक्षा वर्ग के लोग होते हैं, जो छात्र लोग होते हैं, उनको भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो उनको राहु और केतु की वजह से उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। इनसे कैसे उनको सफलता प्राप्त होगी, इनसे जुड़े उपाय हम विस्तार से बताएंगे। तो शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। वैदिक ज्योतिष में गज केसरी योग को काफ़ी शुभ माना गया है और इस शुभ योग का यानी गज केसरी योग के अवसर जिस राशि पर इसका प्रभाव होता है वो अप्रत्यक्ष लाभ कमाएंगे। तो इसका असर जो है, गज केसरी का असर जो है कन्या राशि के जातक के ऊपर है। तो कन्या राशि के जातक के लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है और गुरु और चंद्रमा की युति से बनने वाला गज केसरी राजयोग इस राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इस दौरान नए काम शुरू करने पर सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। गज केसरी राजयोग से कन्या राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू तो हो ही गए हैं। कारोबारियों और व्यापार में सफलता हासिल होगा, नए ऑर्डर मिलेंगे, जिससे आदमी में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वहीं समाज में मान सम्मान मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी, पुराने निवेश से लाभ मिलेंगे, ये संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्या करनी है, एक छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। आपके कुंडली में जो राहु केतु और शनि की ढैया के जो प्रभाव है, इनको समाप्त करने के लिए आपको क्या करनी है, सूर्योदय होने से पहले आप बिस्तर छोड़ दें और नहा धो के फ्रेश होने के बाद आप सूर्य भगवान को भीगे कपड़ों में अर्घ दें और तांबे के लोटे से, और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा मिलाकर ही सूर्य भगवान को अर्घ दें दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं। इस साल 22 मार्च से हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2080 की शुरुआत बेहद शुभ योग में हो रही है और कई राशियों के लिए हिंदू नववर्ष यानी नया विक्रमी संवत बहुत शुभ रहने वाला है। इसी दिन यानी 22 मार्च से नवरात्रा पर्व की शुरुआत भी हो रही है और विक्रमी संवत की शुरुआत भी हो रही है। नए मार्च की खास बात यह भी रहेगी कि 22 मार्च 2023 से शुरू होने वाले नई विक्रमी संवत 2080 का आरंभ बुधवार को होने की वजह से आकाशीय मंत्रिमंडल के राजा बुध रहेंगे, जबकि भोग विलास व सुख संपत्ति के कारक शुक्र ग्रह मंत्री की भूमिका में होंगे। बुध के राजा होने की वजह से धार्मिक कार्य में लोगों की रुचि बढ़ेगी और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, पिंगल नामक संवत्सर होने से कई राज्यों में सत्ता पक्ष को जन असंतोष का सामना करना पड़ेगा। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जनता को
उद्वेलित किए रखेगा। कुछ राज्यों में राजनीतिक उथल पुथल भी होगी, धार्मिक कट्टरवाद भी बढ़ेगा। देश के किसी वरिष्ठ राजनेता के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है। 22 अप्रैल 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक चतुर्ग्रही योग बनने और 10 मई से 30 जून तक मंगल व शनि के बीच षडाष्टक योग बनने से विश्व के कुछ देशों में आपसी टकराव बढ़ेगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। देवगुरु बृहस्पति के अपनी शव राशि में होने और लगन पर उनकी दृष्टि पड़ने के कारण दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नया संवत्सर यानी नया विक्रमी संवत 2080 कन्या राशि के जातक के लिए बेहद अच्छी खबर लेकर आ रही है। वैसे भी इस बार दुर्लभ संयोग के साथ इस नव संवत्सर की शुरुआत हो रही है, क्योंकि 30 साल बाद शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है और साथ ही 12 साल बाद गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, जिन राशियों के लिए 22 मार्च से शुरू हो रहा हिंदू नववर्ष बेहद शुभ रहने वाला है, उनमें पहली भाग्यशाली राशि कन्या राशि के जातक हैं। कन्या राशि के जातकों का भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इसके साथ ही आपका व्यक्तित्व भी इस दौरान काफ़ी प्रभावित बना रहेगा। व्यापारियों को अत्यधिक लाभ के योग हैं। पूरे साल आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वो अपने लक्ष्यों को आप समय पर पूर्ण कर पाएंगे। उत्तरार्ध में सूर्यदेव का लाभ स्थान में रहेगा। श्रेष्ठ परिणाम का कारक बनेगा। निरंतरता बनाए रखेंगे। उपलब्धियों में वृद्धि होगी। निसंकोच आगे बढ़ेंगे। विस्तार की योजनाएं के आकार लेगी। दोस्तों, दूसरी भाग्यशाली राशि सूर्य की सिंह राशि है। सिंह राशि का जो पुण्य कार्य फोकस रहेगा वो कन्या राशि के ऊपर रहेगा और इस कन्या राशि के जातक के लिए भी नया साल खुशियां लेकर आ रही है और इस दौरान परिवार के साथ ही कार्य क्षेत्र में भी बड़े अधिकारियों का साथ मिलने में मदद मिलेगी। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को मुनाफा होगा। वहीं अगर आप धर्म के कार्यों से जुड़े हैं तो भूमि वन आदि के मामलों में सुधार होगा। इस अवधि में धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपके जो छोटे बड़े कई दुश्मन हैं जो आपके पीछे पड़े हुए रहते हैं, जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, उनके भी एक छोटे से उपाय हैं कि आप शनिवार के या रविवार के दिन आप एक नींबू ले लें, चौराहे पे खड़े होकर अपने ऊपर से 7 बार घुमा के उसको 4 भागों में काट के चारों दिशा में फेंक दें। इससे भी थोड़ी शांत हो जाएगी। और दूसरी क्या करनी है कि शत्रु को नाश करना है। शत्रु भी आपके जो पीछे पड़े हुए रहते हैं उसके लिए एक दाहिनी बावी का काटी लें किसी भी लोहार से और अपने दरवाजे के मेन चौखट पे उसको ठोक दें। आपके शत्रु स्वतः ही नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनको अक्सर जल्दीबाजी खाने का रहता है, जिसके कारण से उनके सेहत खराब होते हैं। तो इनसे भी बचनी है और तले चीज़ आप ना खाएं तो बेहतर होगा। दोस्तों बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।